आदर आदाब अभिनंदन आभार। दोस्तों, मैं संकेत कंचन, आपका सच्चा और वीर बुंदेली मित्र, आज आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही खास बात के साथ। मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ 5 या 6 दिन से मैं अपने कोई लाइव शोज़ जो संडे को मैं हर शाम 5 बजे करता हूँ, 2 बातें आमने सामने, मैं वो नहीं कर पाया। इसके साथ साथ मैं कई सारी चीज़ें प्लान कर रहा था, अपना नया लोगो लॉन्च करने का, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी पेंडिंग पड़ी हैं वो भी मैं नहीं कर पाया। और भी कई सारे प्रोग्राम्स थे या चीज़ें थी जो मुझे निकालनी थी अपने चैनल पर, और वो मैं नहीं कर पाया। उसके लिए सब मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा रीज़न था, और वो रीज़न था मेरी माँ। मेरी माँ को 8 तारीख को एक सीवियर हार्ट स्ट्रोक पड़ा, जिसकी वजह से मेरा घर में सारा दिक्कतें शुरू हुई, और घर में मतलब एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, सदमा देने वाली बात थी। बिकॉज माई मदर इज़ वेरी एक्टिव एंड शी इज़ वेरी शी इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली, और बहुत एक्टिव रहती हैं। उनकी उम्र अभी 72 प्लस 73 के आसपास होगी, बट स्टिल शी इज़ लाइक द लाइफ वायर इन आवर फैमिली। सो हमें समझ में नहीं आया कि मतलब जो लोग इतने एक्टिव होते हैं, और बोला जाता है हार्ट एक अच्छा हार्ट, हेल्दी हार्ट एक्टिव होना चाहिए, अगर वो इतनी एक्टिव थी तो ये अचानक कैसे हो गया। जैसे कि कहते हैं ना, कहाँ क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम, और किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को जो हार्ट से जुड़ी हो या आपकी बॉडी से जुड़ी है, अगर हम कैजुअल ले रहे हैं तो शायद हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एक लेसन है जो मैंने बहुत हार्ड तरीके से लिया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी से जितने भी लोग झांसी बाज़ार से जुड़े हैं वो इस तरह की गलती ना करें। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम पहले लेकर के आया आपके लिए, आज से शुरू करने के लिए। इसका नाम मेरा है सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी। और आज मैं आपकी बात मेरी माँ से नहीं, बल्कि आपकी बात एक हार्ट पेशेंट से कराऊंगा। हार्ट पेशेंट से, याद रखिएगा, क्योंकि उनसे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि कैसे ये तब्दीली आती है और अचानक हिट करती है, और पूरे परिवार के लिए कितना ये मुश्किल भरा वक्त हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। आपके घर में भी बुज़ुर्ग होंगे, आपके घर में भी हार्ट के पेशेंट होंगे। हमें समझना पड़ेगा कि किसी चीज़ को लाइटली लेना किस हद तक नुकसान कर सकता है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फैमिली एंड एवरी लाइफ काउंट्स, राइट। तो अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ, जो आज बहुत सक्सेसफुली लड़के, मुझे गर्व है, वो लड़ करके अपनी सांसें वापस लेके आई हैं। शी इज़ बीन ब्लेस्ड विद हर सेकेंड लाइफ, एंड शी शोड सम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विल पावर टू बाउंस बैक इन लाइफ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। हाय माँ, ये आपको पूरी कम्युनिटी देख रही है सिर्फ झांसी बाज़ार की, और आपने जो विल पावर दिखाया है अपना, वो तो बहुत अच्छा दिखाया ही है। लेकिन सबको ये जानना है कि आपके साथ हुआ क्या। आप इतनी एक्टिव थी, गार्डनिंग करती थी, ट्रेडमिल करती थी, एक्सरसाइज करती थी, सारी चीज़ योगा करती थी, लेकिन अचानक से ये हिट हुआ। आपको क्या लगा, कैसा लगा, आपकी जो पूरी फीलिंग पिछले 5 दिन में रही, वो सारी चीज़ें, ये सब हमारे जनता को बताइए। बिकॉज इन सबको लाइव ये मालूम पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी बुंदेलखंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं, प्राइवेट वार्ड से बोल रहे हैं। लेकिन मेरी पूरी फ्रेटर्निटी, जो झांसी बाज़ार की फ्रेटर्निटी है, वो ये जानना चाहती है कि आपके साथ हुआ क्या, और क्यों लाइटली लिया आपने, क्या समझा आपने, और फिर पूरा प्रोसेस में क्या हुआ, क्या क्या मोमेंट्स रहे आपके। तो हम एक जल्दी से छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ताकि सब लोग, जो लोग मेरी एज के हैं, वो अपने माँ बाप का ख्याल ज़्यादा अच्छा रख पाएँ, और बुज़ुर्गों का अपने घर पे ख्याल ज़्यादा अच्छा रख पाएँ, और जो बुज़ुर्ग हैं और जो सुन रहे हैं हमें, वो भी समझें कि एक छोटी सी लापरवाही या डिले कितना बड़ा कॉस्ट कर सकती है। तो बात शुरू करते हैं। हाँ माँ, तो अब बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ। नमस्कार सब लोगों का। मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि मैं वैसे तो अपने घर के काम में बहुत एक्टिव हूँ, और सुबह से स्टार्टिंग पहले आती हूँ, रोकती हूँ, और गार्डनिंग जब देख के आती हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज हुआ, योगा हुआ, ट्रेडमिल हुआ, ये सब करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, और पूरा खाने तक के समय में व्यस्त रहती हूँ। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ दिनों से थकान से महसूस हो रही थी। मेरी बहू ने कहा कि आप रेस्ट कर लीजिए। 3-4 दिन मैंने रेस्ट किया, लेकिन थकान अपने आप वैसे ही चलती रही। फिर मेरे को जब थकान महसूस होने लगी, और मैं देख रही हूँ धीरे धीरे मेरे चेहरे पे सूजन आने लगी थी,
चेहरे पे सूजन आने लगी थी, थोड़ा सा बैठते बैठते कुर्सी पे सब्जी खाती थी तो पैर सूज जाते थे, तो मुझे थोड़ी सी लगता था ये ऐसे कैसे होता जा रहा है। फिर भी अपना कभी कभी हो जाता था, तो ये जो होती बीपी की दवा खा लेते थे, डॉक्टर ने बताई थी वो खा लेते थे एक भूल ज़्यादा, तो लेकिन फिर ये कम नहीं हुई। और जहाँ यहाँ तक कि मैं नहाने जाती थी, आके लेट जाती थी और 2 कपड़ों की बाल्टी होती थी, मैं ले जाके कपड़े को डालती थी तो मुझसे वो बाल्टी नहीं उठती थी। फिर मैं अपने ग्रैंडसन से कहती थी बेटा जरा मेरी बाल्टी बाहर रख दो, वो बेचारा और छोटा सा वहाँ उठा के रखता है। फिर मैं कपड़े डालती थी, यहाँ तक आ गई थी। फिर मेरी बहू शाम को अपनी बच्ची को दिखाने डॉक्टर के गई, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो उनसे कहा कि मेरी सास को भी सूजन आ रही है मुँह पे और पैरों पे। तो उन्होंने जब ये सुना तो कहने लगे आप इसमें लापरवाही नहीं कीजिए और फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए। तो फिर मैं हमारे नेबर्स थे डॉक्टर, उन्होंने आके देखा, वो भी बोले कि इंस्ट्रूमेंट में एरर आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो फिर आप इनको डॉक्टर को कंसल्ट करिए। मैं सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में गई अपने हस्बैंड बेटी के साथ, वहाँ पर वो उन्होंने कहा कि इनके जो हार्ट है वो सिंक कर रहा है, तो आप इनको वहाँ ले जाइए। किसने बोला है? डॉक्टर सतीश अग्रवाल? डॉक्टर सतीश अग्रवाल ने कहा, और यहाँ पर इतना नहीं हो पाएगा, आप उनको वो बुंदेलखंड मल्टी स्पेशलिटी जो यूनिवर्सिटी है जो अभी खोला है 2 महीने पहले, 2 महीने पहले खोला है, वहाँ ले जाइए, इसका पूरा इंतजाम है। किस डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया? डॉक्टर निर्देश जैन? हाँ, डॉक्टर निर्देश जैन है, जो कि डीएम है, डॉक्टरेट इन मेडिसिन, जो कि डीएम है और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल पोलाइटली और फ्रेंडली के बड़ा। तो उस दिन क्या हुआ जब आपके पास, जब आपको लेकर के आए, आपका हार्ट सिंक हो रहा था? हार्ट सिंक हो रहा था, चला ही नहीं जा रहा था, उठ नहीं पा रही थी, तो मैं तो किसी तरह बच्चों ने उठा के मुझको बिठाया और फिर वहाँ लेके गई। तो उन्होंने कहा आपकी पल्स रेट हो रही थी? पल्स रेट नीचे जा रही थी। तो उन्होंने क्या इलाज बताया था इस चीज़ के लिए? उन्होंने तो उसे तुरंत ही ले जाकर ओटी में हमारा ऑपरेशन करा, और वो जो पेस मेकर होता है, रात के करीब 3 बजे मेरा आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया गया, जिससे हमारी सांसें आ गई थी और मैं मुझे बेड पे लिटाया गया। उससे मुझे राहत मिली और ये समझिए मुझको नींद भी आ गई और मैं आराम से लेट के सो गई। और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा आपकी एंजियोग्राफी होगी, उससे मालूम पड़ेगा कि आपका ये कितना काम कर रहा है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब ने मेरा एंजियो किया और जिसमें मेरा एंजियोग्राफी बिल्कुल सही आई और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है, और आप उन्होंने कहा 2 दिन हम आपको वॉच करेंगे। तो उन्होंने हमको ICU में रखा। हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है, पर हार्ट के अंदर ताकत है कि नहीं, कि ब्लड को पूरा फेंक पा रहा है कि नहीं? हाँ, हार्ट में ताकत खत्म हो रही थी, तो वो देखना चाह रहे थे कि क्या वापस से वो ताकत आती है कि नहीं। हाँ, तो वो देखने के लिए उन्होंने हमको 2 दिन वापस रखा ICU में। तीसरे दिन डॉक्टर साहब हम ओटी में गए, लेकिन हमको बुलाया गया और वहाँ पर उन्होंने हमारे काम शुरू किया। तो 1-1.5 घंटे तक उन्होंने सर्जरी की। परमानेंट पेस मेकर लगाया जो सेंट जूल्स सर्विस का उसका सेंट जूल्स US सर्विस का था, और वो जो घड़ी बराबर उसका साइज था, वो हमारे डाला गया। और उसके बाद उन्होंने 1.5 घंटे बाद मेरी छुट्टी हो गई और मैं तब से बस 2 दिन और मैं वहीं रेस्ट कर रही हूँ। हॉस्पिटल नहीं, ICU में गए उसके बाद कि नहीं गया? उसके नहीं, ICU में गए हम। हाँ, तो ICU में कितने दिन रहे? ICU में कितने दिन? 2 ऑपरेशन के 2 दिन बाद। ऑपरेशन के बाद 2 दिन ICU में रहे। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अब कब कह रहे हैं छोड़ने के लिए? और अभी देखने आए थे राउंड पे, तो उन्होंने कहा था शाम तक और देखेंगे, आपकी छुट्टी भी कर देंगे, फिर आपको नेक्स्ट 8 दिन बाद बुलाएंगे। क्यों आना है? तो वो कह रहे थे टाँके काटेंगे, टाँके काटे जाएंगे आपके, और देखिए आगे क्या प्रोग्रेस कैसी है। कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है?
हाँ, नहाने उन्होंने कहा है, नहाए नहीं आप, नहीं, आपको यहाँ AC कंधे में पे रहें। सर्जरी हुई है, इसके लिए कुछ बोला है? हाँ, इन्होंने कहा है सर्जरी से बचाव, सर्जरी हुई है, इसके बचाव के लिए आप हमेशा AC में रहें। हाँ। और नहाए नहीं। हाँ। और जैसे कि पसीने से उसमें कंधे के लिए क्या बताया है? सबसे मेजर चीज़ तो कंधे के में आपका यहाँ सर्जरी हुई, तो क्या ये हाँ, कंधे पे हाथ जो है यूँ हाथ रखा रहना है। और हाँ, ज़्यादा कंधा उठाने को क्या बोला है? कंधा उठाने को बोला है, ऐसे करने कंधा को? नहीं उठाने को मैं बस कहने के हाथ को ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना है। हाँ। और आप क्या कहते हैं, बस बराबर तक कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप दिल के मामले को सीरियसली लें और इसमें ज़रा भी लापरवाही नहीं करें। राहत, थकान, बेचैनी, सूजन, ये सब आपको बस समझ में आता है कि हार्ट में आपकी परेशानी है। इस समय ये समय आपका कीमती है और जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और उनकी परामर्श लें। मुझे तो खुशी है कि मेरा इलाज घर वालों के सहयोग से और अच्छे डॉक्टर की मदद से सही हो गया है और मैं अच्छी तरह साथ ले पा रही हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। बहुत बहुत